वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। बुधिरू जी सुनिए, ये वही थे पंचर पुत्र, इनके बाप दादाओं ने जंगे आजादी में अपनी जानें गंवाई, देश की आजादी के लिए लड़े। और आपके बाप दादा कहाँ थे आरएसएस वाले? भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी का सीजेपी प्रदर्शन पर तंज, बोले छात्रों से ज्यादा पंक्चर वाले थे, कलावा बांध कर आए थे। वारिस पठान का आया जवाब। चलिए शुरू करते हैं ये खास खबर। भाजपा नेता और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन में छात्रों से ज्यादा पंक्चर बनाने वाले और चाबी वाले शामिल थे। बिधूड़ी यही नहीं रुके और आगे कहा कि पंक्चर बनाने वालों के बच्चों ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी होगी। भाजपा नेता पहले भी ऐसे कई विवादित बयान दे चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन चल रहा था। पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी। इस प्रदर्शन में देश भर से जेनजी छात्र शामिल हुए। इन्हीं छात्रों पर हम रमेश बिधूड़ी ने निशाना साधा है। छात्रों को पंक्चर वाला बताया। भाजपा नेता दिल्ली के तुगलकाबाद में आयोजित जेनजी समिट में शामिल हुए थे। मंच से संबोधित करते हुए बोले, क्या भारत में किसी का बेटा या बेटी पीएम मोदी को गाली दे सकते हैं? ये जरूर पंक्चर बनाने वाले के बच्चों का काम है। उस भीड़ में पंक्चर बनाने वाले और ताला बनाने वाले ज्यादा थे, और वो कौन है ये आप जानते ही है। असल छात्र कम थे, वहाँ केवल 20% ही असल छात्र थे। रमेश बिधूड़ी ने बार बार पंक्चर बनाने वालों पर जोर दिया है। उनका ये बयान पीएम मोदी के वीडियो के बाद आया है। पीएम ने अपने मैसेज में दावा किया था कि छात्रों ने उन्हें और उनकी मां के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए, लेकिन वो उन्हें माफ कर रहे हैं। भाजपा नेता ने इवेंट के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नीट पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिवार को ब्लैकमेल किया गया। उन बच्चों के घर वालों को ब्लैकमेल कर प्रदर्शन में बुलाया गया। उनका ये भी दावा है कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो विपक्ष के साथ मिलकर अव्यवस्था फैलाना चाहते थे। इसके बाद पूर्व सांसद बिधूड़ी ने तो यहाँ तक कह दिया, जो पंक्चर बनाने वाले हैं वो सीलमपुर, जाफराबाद जैसे जगहों से आए थे। उनसे कहा गया कि टोपी पहन के नहीं आना है और कलावा बांध के आना है। उनके इस बयान पर एक यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, उनकी बात सही है, पंचर ठीक करने वाले भी पंचर कर सकते हैं। इस बार बीजेपी का गुब्बारा पूरी तरह पंचर हो गया है और अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसे कूड़ेदान में फेंकना होगा और इसकी शुरुआत अमित शाह से होगी। एक और यूजर ने लिखा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। उन्होंने संसद के अंदर भी इससे ज्यादा कड़े शब्द कहे हैं, जिन पर स्पीकर या उनकी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश के तहत अल्पसंख्यकों के खिलाफ सोची समझी मुहिम का हिस्सा है। लक्ष्य ने लिखा, हाँ, अब इसके पॉलिटिकल करियर में पंक्चर लगाने वाले हैं यही जेनजी। अब सुनिए वारिस पठान ने क्या कहा। ये रमेश बिधूड़ी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस तरह की अनाप शनाप बकवास इन्होंने सदन के अंदर खड़े रह के की थी। कटमुल्ला जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था। एक मुस्लिम सांसद के लिए आतंकवादी, देशद्रोही तमाम अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया। और अब इस तरह से ये बोलना कि ये जो हमारे छात्र, जो हमारा जैन जी जो सड़क के ऊपर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, वहाँ पर पंक्चर पुत्र थे, पंक्चर छाप लोग आए थे। अरे ये सरासर गलत है। आप में हिम्मत है जाके जंतर मंतर पे बोलना था ना कि आप सब पंक्चर पुत्र हो, सब पंक्चर बनाने वाले हो, आपको जवाब मिल जाता। मैं आपको इसका इतिहास बताना चाहूँगा पंक्चर पुत्रों का, पंक्चर बनाने वालों का। बुधिरू जी सुनिए, ये वही थे पंक्चर पुत्र, इनके बाप दादाओं ने जंगे आज़ादी में अपनी जानें गंवाई, देश की आज़ादी के लिए लड़े। और आपके बाप दादा कहाँ थे आरएसएस वाले? माफ़ीनामे पे माफ़ीनामे लिख रहे थे, तलवे चाट रहे थे बीजेपी वालों के। 52 साल तक तो आपने हमारे तिरंगे का अपमान किया, अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं ले रहा है, और आज आप हमको नेशनलिज्म, पेट्रोलिज्म सिखाएंगे और आज हमको सर्टिफिकेट बांटेंगे आप इस तरह का। तो मैं तो चाहूँगा मोदी जी आज रात को वापिस एक रील बनाओ आप, और रोको ये बिधूड़ी, ये कंगना रनावत जैसे लोगों को जो हमारे जेनजी का आए दिन अपमान कर रहे हैं, गाली गलौज बक रहे हैं, इस तरह के अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो हम तो यही बोल रहे ना कि बीजेपी की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बोलते कुछ है मोदी जी, उनके लोग करते कुछ, और तो इनकी ज़ुबान पर लगाम लगाना चाहिए मोदी जी को। आपको बता दें कि सीलमपुर और जाफराबाद दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाके हैं। 2023 में लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान रमेश बिधूड़ी ने तब बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक बयानबाजी की थी। इतनी शर्मनाक बात कही कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तुरंत माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद महिलाओं और मुस्लिम समुदाय पर कई अभद्र टिप्पणियां की। सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक पर कई बार विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। 2024 में उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दुर्योधन कह दिया था। अब छात्रों को उन्होंने पंक्चर वाला बताया है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।